और तभी तो बार बार ईडी अधिकारियों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला है। तो आम आदमी पार्टी ने इन्हें आगे किया है कि ये आगे पहुंचेंगे और यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, तो यहाँ पर जो फैसला लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता के हित को लेकर सोचा जाता है। और यहाँ पर ये फेरबदल करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये चेहरे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी को संभाल सकते हैं। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर रणनीति बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के इस्तीफे के बाद ये मंत्रालय सौरभ भारद्वाज और आतिशी को इसीलिए दिए गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बड़े नेता के तौर पर हैं, बड़े चेहरे के तौर पर हैं और बेहतर ढंग से संभालते भी हैं। और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो आतिशी को यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, माफ कीजिए, यहाँ पर पर्यटन विभाग और दिया गया था, तो यहाँ पर मुझे लगता है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि वो मनीष सिसोदिया करीबी थी, वो सलाहकार थी, तो वो उन मंत्रालयों को बेहतर ढंग से समझती थी और इसी को देखते हुए वो मंत्रालय उन्हें सौंपे गए थे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुकी हैं SPN 9 न्यूज़। जब से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री उनका जेल में जाना शुरू हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल हो रहे हैं और यहाँ पर दोबारा एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ है। ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बताऊं, जिसमें लिखा है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मामूली सा फेरबदल हुआ है। यहाँ पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के विभागों में आपस में अदला बदली की गई है और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों नेताओं को सौंपी गई है। और जब से ये बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को मिली है, तब से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और ED CBI के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और तब से हम देख रहे हैं कि दोनों जो नेता हैं लगातार उनको बड़े बड़े पद यहाँ पर मिल रहे हैं और अब एक बड़ी फेरबदल हम देख रहे हैं। और लगातार जब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में हैं, तब से फेरबदल हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर नए लोगों को जो है मौका मिल रहा है। इससे पहले बता दें कि मंत्रिमंडल में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, बस यही लोग थे, लेकिन अब लगातार नई नई एंट्रियाँ इससे हो रही हैं और देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूरी है। जहाँ पर पुराने नेता लगातार ED CBI के चक्रव्यूह में है, पुराने नेताओं की राजनीति लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, जो भी हमारा नेता यहाँ पर BJP के खिलाफ बोलता है, ED CBI के खिलाफ बोलता है, तो उसके साथ ऐसा होना तो तय हो जाता है। और अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी, पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है फंसती हुई नजर आ सकती है और लगातार इसी वजह से जो यहाँ हेर फेर यहाँ पर मंत्रिमंडल में चल रहा है। और इस पूरी बात को जानने के लिए आज हम अपने न्यूज़ रूम में हैं और यहाँ पर अपने साथी पत्रकारों से बात करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। हमारे साथ नाजमीन यहाँ पर मौजूद हैं और हमसे जानेंगे कि ये फेरबदल किस तरफ इशारे कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आना है, बड़े बड़े मंत्री लगातार जेल जा रहे हैं, किस तरीके से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई जगह खाली है, कोई पद खाली है, तो उसकी भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसके वहाँ पर किस तरीके से काम किया जा सकता है। जब मनीष सिसोदिया पहले शराब घोटाले में फंसे थे और जब जेल पहुँचे थे, तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उस दौरान यहाँ पर आतिशी को उनकी जगह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, शिक्षा मंत्री बनाई गई थी, सौरभ भारद्वाज को सत्येंद्र जगह स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तो ये जिम्मेदारियाँ देनी बहुत ज़रूरी हो जाती और फेरबदल करना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे पता चले कि किस विभाग में कितना काम हो रहा है या जनता के हित के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और बदलाव होगा और बदलाव के बाद इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और आतिशी और सौरभ भारद्वाज यहाँ पर ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े चेहरे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद। और तभी तो बार बार ED अधिकारियों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने हल्ला बोला है। तो आम आदमी पार्टी ने इन्हें आगे किया है कि ये आगे पहुँचेंगे और यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, आपने कहा कि नए लोगों को जो है यहाँ पे लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में देखा जाए तो केजरीवाल सरकार के पास 70 में से 65 प्लस सीटें, लेकिन इन्हीं दो नेताओं को लगातार आगे क्यों लाया जा रहा है? जो बाकी जो लोग हैं क्या इस काबिल नहीं है या फिर
कुछ और स्ट्रेटजी है इसके पीछे? देखिए, यहाँ पर कुछ और लोगों को भी आगे लाया गया है, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अलावा 6 और लोग हैं जिन्हें कहीं ना कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, तो यहाँ पर जो फैसला लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता के हित को लेकर सोचा जाता है। और यहाँ पर ये फेरबदल करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये चेहरे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद उभरते हुए नजर आ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को संभाल सकते हैं। तो अब ईडी और सीबीआई का शिकंजा तो लगातार कस ही रहा है, सरकारी एजेंसियां विपक्ष पर हमलावर साबित हो रही हैं। लगातार क्या देखा जाता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी हो, कोई एक मुद्दा मिल जाता है, उसको मुद्दे को इस तरीके से बड़ा बनाया जाता है कि भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगा दिए जाते हैं। जैसे कि शराब नीति लाई गई, लेकिन उस नीति को इस तरीके से दिखाया गया कि घोटाला हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये नेता फंस जाते हैं, जिसकी वजह से अब जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। यहाँ लगातार यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों के ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसने के बाद, उनके लगातार जेल जाने के बाद तो यहाँ प्रश्न उठ जाता है कि आखिर यहाँ पर पार्टी को संभालता हुआ कौन नजर आएगा। और अब ये जो युवा नेता हैं, जहाँ पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बात की जाए तो युवा नेता लगातार सामने और आम आदमी पार्टी को संभाल रहे हैं। हमारा सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर जो इन 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है तो ये कितना असफल कारगर साबित होगा, या 2024 के लिए जो प्लानिंग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये कितनी कारगर यहाँ पे होगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने एक काफ़ी सही फैसला लिया है और मुझे लगता है कि काफ़ी सही समय पर लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पर बार बार गाज गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें तो 3 बड़े नेता जो सीधे सीधे ईडी सीबीआई के शिकंजे में है, और अभी हाल ही में हमने देखा आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई, उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया। तो ऐसे में इस चीज़ पर बहस करना, प्रदर्शन करना, यह आम आदमी पार्टी के लिए ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि देखिए, बहस करना है, प्रदर्शन करना ये नहीं है कि गलत है, लेकिन यहाँ पर अगर चुनाव पर फोकस करना है और अगर वाकई में लोकसभा के लिए अरविंद केजरीवाल दावेदारी कर रहे हैं तो उसके लिए मजबूत फैसले भी यहाँ पर लेने पड़ेंगे मंत्रालय को लेकर। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए, आज यहाँ पर बीजेपी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है अपने मंत्रालय को लेकर। उन्होंने स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें साफ तौर पर जितने भी यहाँ पर मंत्रालय हैं उनमें पूरे 5 साल में क्या काम किया गया उसका डेटा स्मृति ईरानी यहाँ पर सौंपेंगी। तो अगर आज अरविंद केजरीवाल वो काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल सही फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है और ऐसे में ये मंत्रालय कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए थे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वो कब तक जेल से बाहर आएंगे, कब तक राहत मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस इंतजार में कि उन्हें कोर्ट से राहत मिले तब कुछ किया जाए, इससे बेहतर है कि उनकी अनुपस्थिति में जो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो बखूबी से संभाल भी रही हैं। अब जिस तरीके से मंत्रालय में फेरबदल इसलिए किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जितने समय से दोनों इन मंत्रालयों को संभाल रहे थे थोड़ी कमी थी, और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में ये बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए और दिल्ली के लिए काफी ज्यादा कह सकते हैं कि कारगर साबित होगा और इसका फायदा साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ जैसे सौरभ भारद्वाज से जल विभाग वापस ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने बड़े आरोप यहाँ पर लगाए थे जब यहाँ पर गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हुई थी, तो लगातार उन पर आरोप, तो क्या इसी वजह से जो है जो आरोप लगे थे इस वजह से जो है जल विभाग बदल दिया गया ताकि उन गलतियों को सही किया जाए? क्या ये जो है घोटालों को देखकर किया गया? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर रणनीति बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के इस्तीफे के बाद ये मंत्रालय सौरभ भारद्वाज और आतिशी को इसीलिए दिए गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बड़े नेता के तौर पर हैं, बड़े चेहरे के तौर पर हैं और बेहतर ढंग से संभालते भी हैं। और देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो आतिशी को यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, माफ कीजिए, यहाँ पर पर्यटन विभाग और दिया गया था, तो यहाँ पर मुझे लगता है वो इसलिए दिया गया था क्योंकि वो मनीष सिसोदिया करीबी थी, वो सलाहकार थी, तो वो उन मंत्रालयों को बेहतर ढंग से समझती थी और इसी को देखते हुए वो मंत्रालय उन्हें सौंपे गए थे। लेकिन हो सकता है कि सलाह देना और उन मंत्रालयों को संभालने में बहुत फर्क है और इसीलिए कैबिनेट को ये लगा है, दिल्ली सरकार को ये लगा है कि शायद आतिशी से बेहतर ढंग से सौरभ भारद्वाज इसे संभाल सकते हैं। और अगर घोटालों से बचने की भी बात है तो देखिए, हर पार्टी अपने आप को भ्रष्टाचार या फिर जांच एजेंसियों से दूर रखने की कोशिश करती है और
और अगर अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार यहाँ पर जो है अपने आप को घोटालों से दूर रखने के लिए और पार्टी की छवि को सुधारने के लिए लगातार अरविंद केजरीवाल यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और 2024 के चुनाव यहाँ पर सामने हैं। जो बड़े लीडर्स हैं, यहाँ पर सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, और अब संजय सिंह यहाँ पर जो पार्टी के बड़े चेहरे बनते हुए नजर आ रहे थे 2024 के चुनाव के लिए, अब उनके ऊपर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो यहाँ पर अब युवाओं को लगातार जिम्मेदारी जो है अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं और देखना होगा कि कितना कारगर साबित होगा। क्या ये जो नेता हैं, अगर पूरी आम आदमी पार्टी पे गाज गिरती है तो उसको किस तरीके से संभालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अगर दोषी पूरी पार्टी है, अगर पार्टी फंड के नाम से यहाँ पैसा दिया गया है तो पूरी पार्टी के ऊपर यहाँ पर केस चलाया जाए। तो देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या होता है और किस तरीके से ये दोनों नेता अपने पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।